S2। हाँ टाइप के लिए। अच्छा हम यहाँ पे आपने स्लैश एन यूज किया है, स्लैश एन यूज क्यों किया? ये चंचल मैम ने बताया था कि डायरेक्ट उस पे पेज पे जाने के लिए शॉर्टकट के भी टी कोड है, तो उसके लिए हमें स्लैश एन यूज करना होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी सेशन आप स्टार्ट होता है, जब हम किसी विंडो पे नहीं होते हैं, जब स्टार्ट होते हैं, ये जो विंडो होती है वो एसपीआर विंडो होती है। जब यहाँ खड़े होते हैं तो स्लैश एन और स्लैश ओ यूज करने की जरूरत नहीं होती। ओके। जब हम कहीं अंदर किसी विंडो में हैं और मुझे वो विंडो भी चाहिए और मुझे एक अदर विंडो भी चाहिए, या मुझे वो विंडो नहीं चाहिए, मुझे उसकी जगह जो मैं चाहता हूँ वो विंडो चाहिए। अच्छा, उससे डायरेक्ट उस विंडो पे जाना। हाँ, तभी स्लैश एन और स्लैश ओ यूज करते हैं। अगर हमारा सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है तब हम स्लैश एन स्लैश ओ यूज नहीं करते। ओके, ठीक है, ये चीज नहीं बताई थी, मैं नोट कर लेती हूँ। आपने जो रो बनाया है, एक बार आप उसको सर्च करेंगे पोजीशन में। जो मटेरियल टाइप का नाम बनाया था उसको कह रहा ना? हाँ, ये वाला है। अच्छा, इसको आप सिलेक्ट करिए। क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेशन है ना साइड में? जी। डबल क्लिक करो। रॉ मटेरियल टाइप को आप रो कहते हो, ROH? हाँ जी, ये कोर्स है, एसएपी का स्टैंडर्ड कोड है। ओके। मैं आगे आपको शेयर कर दूंगा कि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो एसएपी के स्टैंडर्ड है वो। ओके, थैंक यू। ऐसे स्लो चलता है। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे, मैं मैम से पूछना चाह रही थी। ये जो एक तो हमारा ये नॉर्मल एसएपी है और एक आजकल जो चल रहा है एक अरीबा एसएपी करके भी चल रहा है, तो इज इट समथिंग सिमिलर? मतलब आपको कुछ आइडिया है उस चीज का? नहीं, वो डिफरेंट। एक्चुअल मैं बता दूं, आप जिसमें काम कर रहे हो आपका एसएपी का ईसीसी वर्जन है। ईसीसी, ओके। हाँ, एक चल रहे हैं एस4 हना, S/O हना। इसमें और हना में कुछ कोड्स के डिफरेंसेस हैं। ओके। अभी आप पढ़ेंगे जो वेंडर बनाते हैं
के जो टी कोड्स हैं हम यहाँ पे कुछ और यूज करते हैं, हाना में वीपी उसको बोलते हैं, बिजनेस पार्टनर बोलते हैं। सर ये वेब की तो बात नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं एक्चुअली क्या है कि मैं जिस लाइन में हूँ ना उसमें आजकल हर जो हमारे कंपनीज है ना वो अरीबा एसएपी के थ्रू लिंक कर रही हैं सब कुछ। मैं आपको बताता हूँ वो चीज हाँ हाँ, ये जो एमएम करते हैं उनको अरीबा करना चाहिए, लेकिन पहले आपको ईसीसी करना चाहिए, फिर इसके बाद जो थोड़े जो डाउट्स रहते हैं अलग रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि सभी ना हाना पे मूव कर रहे हैं। वो जो आपको डिफरेंसेस हो गए वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और बाकी मुझे लगता है कि अगर आपका प्रोफाइल है तो आपको अरीबा करना चाहिए। नहीं मतलब मैं वही पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी जो मैं कर रही हूँ वो ईसीसी वर्जन जैसा आपने बताया, हाँ, अरीबा उसका दूसरा वर्जन है। हाँ दूसरा वर्जन है जो मतलब एक तरीके से बहुत डेवलप है, जो स्पेशली फॉर एमएम है। क्योंकि मैं जिस प्रोफाइल में हूँ ना उसमें सारे वेंडर्स दे आर लिंकिंग विद अरीबा। आप क्लिक करिए पोजीशन पर, दोबारा से करिए वैल्यूएशन एरिया, यहाँ पे आपके करीब प्लांट डालिए, आपने जो प्लांट बनाए होंगे ना। हमने दो प्लांट, हाँ दिल्ली प्लांट और चंडीगढ़ प्लांट का कोड डालना है। कोड डालना है। ओके, मटेरियल टाइप में कुछ नहीं डालना। ओके ये हमारे दोनों आ गए 0405। हाँ आगे आप जो सेकंड जो दो ऑप्शन है आपने जो टिक नहीं है उनको भी टिक कर दीजिए। पाइप मैंडेटरी और पाइप अलाउड में। हाँ अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो फिर ठीक है सर, इसको एंटर और सेव। ये रिक्वेस्ट आती है अभी जो आई थी, इसको क्या बोलते हैं? ये तो नहीं बताया था। चल बस एंटर करने के लिए बोला था, फिर कुछ बताया तो नहीं था। इसको कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट बोलते हैं। आप जो भी आप जो भी डेटा सेव करते हैं वो आपके रिक्वेस्ट में सेव हो जाता है। उसके लिए परमिशन लेते हैं जैसे एक्सेल वगैरह में लेते हैं, वर्ड वगैरह में? नहीं परमिशन नहीं लेते हैं, वहां पे एक कोड जनरेट होता है आपके नाम के साथ में। आप जो डेटा, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं जी। जब आप कंपनीज में काम करेंगे जी, तब अगर जरूरी नहीं है कि आप एंड यूजर करें, कभी हो सकता है कि आप सपोर्ट में काम कर रहे हैं जी, और आप दिल्ली में बैठे हैं, हो सकता है कि आपकी कोई कंपनी है जो हैदराबाद में है, फिर चंडीगढ़ में जी, आपने कोई क्लाइंट का काम करा है, लेकिन आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मैंने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। वो ये रिक्वेस्ट होती है कि आप जो भी डेटा करेंगे उसमें सेव होते रह रहे हैं। ओके, तो अगर कभी जरूरत पड़े तो हम इसे चेक कर सकते हैं कि हमने ये चीजें चेंज करनी है। अभी आप नहीं चेक कर सकते हैं, लेकिन आपके जो, क्योंकि ये डेटा एक्चुअल क्या है, ये एजुकेशन के पर्पस है, इसमें बहुत सारी चीजें काम नहीं करती हैं। और आप लोग हाँ वो आप, क्योंकि कभी होता है तो कंपनीज में जो डेटा सेव होता है ये डेटा सारा सर्वर में होता है। एक्चुअल आप जिस पे काम कर रहे हैं ना जी, ये आपका क्लाइंट है। अच्छा हाँ, एससीपी में आप जो भी हम यूज करते हैं वो हमारा क्लाइंट है। सारा डेटा एक सर्वर में जहां से भी लिया है, बेंगलोर से लिया है, कहीं से लिया है, ये डेटा सारा वहां सेव हो रहा है। जो बनाया गया है स्टार्टिंग में, हेलो, और तीनों ही लेयर अलग होती है। ठीक है, चलो वो करेंगे आगे। आप सर आपकी वॉइस चली गई। उसका जो हाँ उसका जो आपका कोड होगा वो HLB है ना। आप
पोजीशन पे जाएंगे, उसको सर्च करके या उसको कॉपी करके एक नया बनाएंगे अपना। किसका सर? अभी आपकी वॉइस चली गई थी। हेलो। हाँ जी सर, क्या करना है? हाँ, अभी आप बैक जाएंगे ओके। जहाँ से आपने रॉ बनाया था। जी जी। हाँ, यहाँ पे पोजीशन पर जाके सर्च करेंगे HALB। HALD। बी फॉर बॉम्बे। ओके। सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स पर। ओके। सिलेक्ट करना। हाँ, कॉपी कॉपी कॉपी। न्यू एंट्री के बगल में आप देखो, बिल्कुल साइड में एक कॉपी का। हाँ हाँ, बिल्कुल क्लिक करें। अब जहाँ पे HALB आ रहा है वहाँ पे एक आप ना कोड दे सकते हैं, जो भी आप कोड रखना चाहें। यहाँ पे ओके, कुछ भी देना है? हाँ हाँ, जो भी आप अपना कोड देना। सर जो हमने कॉपी HALB से कराई है, ROH से नहीं कर सकते हम ये काम? ROH से देखिए, आप ROS के स्ट्रक्चर में देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे, आपको फर्क दिखेगा। अगर ROH से ही कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं? और आप लोग जो भी, हाँ, आप लोग जो भी कोर्स बनाएंगे, जो भी डेटा बनाएंगे, मुझे लगता है कि एक्सेल मेंटेन करना चाहिए। और आप लोग एक्सेल पे मेंटेन करना, क्योंकि आगे डेटा आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। यहाँ पे क्या डालना है? हाँ जी। जैसे हाँ, ARH था वो। अपना कोई कोड यूज करिए। चेक कर रहे हैं ना जिसमें। कोड आपका अलग होगा। पहले ARH था ना, मैंने अभी ARHS किया है। आपने ना ARS रॉ मटेरियल जो भी बनाया था आपको, रूसी, आपने ARS रॉ मटेरियल बनाया था। ARH बनाया था वो। हाँ, रॉ मटेरियल था वो। तो अभी हाँ ARHS लिखा है अभी मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। S for semi finish। हाँ हाँ, HALB सेमी फिनिश, ठीक है ठीक है। एंटर करिए। अभी स्टैंडर्ड के जो आपका डेटा है वो आपका कॉपी हो जाएगा। और सर ये जो फील्ड रेफरेंस है, इसमें ROH क्यों रहने दे रहे हैं हम? मैं आपको बताऊं, कहाँ पे? ये फील्ड रेफरेंस में, S रेफरेंस के ऊपर। मैं यही, आपको हाँ। बताता हूँ, सुनो। जो रेफरेंसेस होते हैं, आप देखेंगे तो जो यूजर डिपार्टमेंट है वो सारा टिक होता है। आरुषि, इसको आप ओके करो, रिक्वेस्ट को एक बार डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके, हाँ, डबल क्लिक करके इसको ओपन करें। ये देखो, जो यूजर डिपार्टमेंट होते हैं ये सारे में टोटल टिक होते हैं, क्योंकि जो आप मटेरियल बनाएंगे ना वो आप अपने लिए नहीं बनाएंगे, वो सारे डिपार्टमेंट यूज करते हैं और उनको देखते हैं। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसको डेटा उठाते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको देखते हैं, अगर उनको एक्सटेंड करना होता है वो एक्सटेंड करते हैं। आप अगर इसको चेंज कर देंगे, आपने अगर सिर्फ 2 ही ऑप्शन रखने हैं 2 रख लीजिए, लेकिन जब आप मटेरियल क्रिएट करेंगे तो सिर्फ आपको डेटा उतना ही दिखेगा। ठीक है ना? नाम चेंज करना है इसका। हाँ, आप इसका नाम चेंज कर दीजिए, सेमी फिनिश्ड फॉर, आप अपने कंपनी कोड डाल दीजिए। इससे आगे नहीं जा रहा। हाँ, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हटा दीजिए,
यहाँ पे अपने कंपनी कोड डाल दीजिए। कंपनी कोड वॉज कंपनी कोड इराक है। और आप नीचे पूरा नहीं ले रहा वो ना। बात आप नीचे देखेंगे तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर आ रहा है ना जी। जहाँ पे 2 है यहाँ पे क्लिक करिए एक बारी, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। इसमें और रॉ में फर्क आता है, दोनों में डिफरेंसेस होंगे। देखिए जो नंबर ऑफ 2 है वो एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर अलाउड। दैट मीन्स कि अगर मुझे कोई मटेरियल बाहर देना है सेमी फिनिश के लिए, उसको मैं दे सकता हूँ, मैं ऑर्डर बना के भेज सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूँ तो अलाउ नहीं करेगा, क्रिएट नहीं होगा। कभी क्या होता है बाहर भेजने के लिए। हाँ, ये जब परचेज ऑर्डर बनाते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल है इसके साथ में हमें कभी बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमें रॉ बना के और उनको प्रोसेस में देने होते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके प्रोसेस इनसाइड ही होते हैं, अंदर होते हैं। लेकिन जब अंदर होते हैं तो हमें जो डिपार्टमेंट होता है वो हमें इन हाउस चलाना होता है ना। बट अभी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मुझे कंपनी से बाहर भेज के प्रोसेस कराने होते हैं। अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूँ सेमी के साथ में, तो सेमी को मुझे मटेरियल्स को पेपर क्रिएट नहीं करने देगा वो। मैं ना तो पीओ बना सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए आप चेक करना, रॉ और सेमी दोनों में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। हाँ उसमें अलाउ कर, हम एटलीस्ट एक अलाउ किया था हमने। एक में अलाउ किया होगा, एक में अलाउ नहीं करना है। हाँ, उसमें एक्सटर्नल अलाउ करते हैं और इंटरनल अलाउ नहीं करते हैं। क्योंकि जो हमारा, अगर हम एक सेम प्लांट में काम कर रहे हैं तो मैं उसके लिए रॉ के लिए परचेज ऑर्डर नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि मुझे रॉ तो बाहर से ही परचेज करना है। ये ठीक है ना, बाहर भेजना नहीं है, वो तो हमें बाहर से खरीदना है। बाहर से खरीदना ही है ना। मैं तो जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी वो बाहर से होगी। अब इसको हाँ, इसमें अब हमारा जो अब सेम जो सेकंड प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा। सिलेक्शन करने के बाद क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन करेंगे। ओके हाँ, इसको 0 पे एंके ओके कर दूं। इसको नहीं 2 पे करो, 0 पे करना है। अच्छा हाँ, ये तो हमें बाहर भेजना है ना, ठीक, कंप्लीट होने के लिए। और इंटरनल में सर आपका जो होगा उसमें देखेंगे तो ये 0 होगा, बट अभी ये आप इसमें नंबर ऑफ 2 चूज करो, एंटर सेव। बैक आ जाइए, सिलेक्ट करें एंड क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑपरेशन करिए।
हेलो हाँ जी। सर, आप एक बार इसके बारे में बता दो। आप जैसे इंटरनल परचेज ऑर्डर है और ये एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर है, किसके लिए किस में बनेगा नहीं बनेगा? जैसे भी आपने फिनिश्ड का बनवाया ना? ये सेमी फिनिश है। हाँ, HCL भी सेमी फिनिश्ड का है। हाँ भाई, फिनिश का FERT है। फिनिश्ड का FERT है। अच्छा अच्छा आपने तो अच्छा। पढ़ा हुआ है, आप तो आगे आगे तक चले गए हो गौरव। सर तो इतना दिमाग ही तो नहीं चलता मेरा सर। तो हाँ हाँ, इसमें आपने इंटरनल परचेज एक्सटर्नल परचेज दोनों को अलाउड करवाया ना? हाँ, अलाउड करवाया है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब रॉ स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर को देखा करो जब आप बनाते हैं, उसको देखो स्ट्रक्चर को। जब आप रॉ जब आप बनाते हैं तो उसमें आपका एक्सटर्नल जो है वो आपका अलाउ होता है, इंटरनल आपका अलाउ नहीं होता है। क्यों अलाउ होता है? क्योंकि आपकी जो ट्रांजेक्शंस रहेगी वो आउटसाइड रहेगी, क्योंकि रॉ जो है वो किसी वेंडर से परचेज करेंगे ना, कंपनी तो रॉ बनाती नहीं है। ठीक है, उसमें इंटरनल नहीं चाहिए हमें। हाँ, इसमें और फिर हाँ, सेमी फिनिश क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने प्रोडक्शन को सेमी बनाना है। आपकी जो गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि आपने गारमेंट बन रहा है, एक फैब्रिक आता है, उसमें जो प्रोसेस होते हैं वो उनके इन हाउस होते हैं। केवल मटेरियल आपका बाहर से आता है, उसके साथ में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके प्रोसेस इन हाउस ही होते हैं, उन्होंने अपने खुद के प्लांट लगा रखे हैं। फिनिश्ड में सर इंटरनल PO बनेगा? किसमें? फिनिश्ड मटेरियल में इंटरनल का? हाँ। देखिए, कंडीशन है उसमें। कभी क्या होता है कि मेरी एक कंपनी है बट प्लांट अलग अलग है। मेरे दिल्ली में 2 अलग अलग प्लांट है, तो मैं परचेज ऑर्डर बनेगा उस केस में। और सेमी फिनिश्ड में इंटरनल? किसमें? सेमी सेमी हाँ फिनिश में अगर मैं आपको बोल दूं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही बनते हैं उसमें। सर, तो किस में नहीं बनेगा इंटरनल परचेज ऑर्डर? रॉ में नहीं बनेगा ना। रॉ में नहीं बनेगा, ठीक है। रॉ में क्यों बनाओगे आप बताओ? हाँ हाँ, रॉ में नहीं बनेगा सर। हाँ, बाकी सब में बनेगा। बाकी बनेगा। कोई डाउट है क्या? डाउट नहीं है सर, ऐसे क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं, मैं कहा किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, ऑर्डर में कोई डाउट नहीं। सर प्राइस कंट्रोल बता दीजिए। प्राइस कंट्रोल सर स्टैंडर्ड रहता है उसमें, मूविंग रहता है? उसमें देखिए 2 चीजें होती हैं। हम जब रॉ बनाते हैं ना जी तो रॉ में हम ना मूविंग रखते हैं, जी रॉ में हम मूविंग रखते हैं। नहीं और जो हमारा फिनिश्ड होता है, जब हम फिनिश बनाएंगे तो जी। उसमें हम स्टैंडर्ड रखते हैं। सेमी फिनिश में? सेमी फिनिश में आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल सेमी फिनिश में आपकी जो कॉस्टिंग होती है वो सिर्फ कॉस्टिंग के पर्पस यूज करते हैं, क्योंकि हम जो माल परचेज सेल करते हैं वो सिर्फ हम रॉ और फिनिश करते हैं। सेमी फिनिश हम सिर्फ प्रोसेस में यूज करते हैं। जो प्रोसेस में क्या होता है कि एक वेंडर होता है जो हमारे साथ जुड़ा है, हमारे जो कोई भी फैब्रिक हो गया उसके साथ एक प्रोसेस करता है, उसके जो चार्जेस होते हैं, क्योंकि हम उससे परचेज तो कर नहीं रहे, उसकी सर्विस कॉस्ट होती है एक्चुअल में, ठीक है ना। एक सर्विस कॉस्ट होती है जो आपसे चार्ज करता है उस प्रोसेस के लिए। वो मैक्सिमम टाइम तो सेम रहती है, वो बहुत ही हाँ, कभी-कभी चेंज होती हाँ, है। हाँ। सर इसमें क्या करना है आगे? आप पोजीशन पर जाइए और आपका जो प्लांट है वो एक सर्च करिए। हाँ, प्लांट है, इसको सारे को टिक एंड सेव। ये वैसे किस चीज के काम आता है सर, जो विंडो हम अभी यूज कर रहे हैं? ये वाला जी। अभी स्टार्टिंग में करेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप मीगो करेंगे, जब आपका गुड्स इन हाउस होएगा, तब ये एरर दिखाएगा कि उसके लिए आपने कोई भी पोजीशन नहीं रखा है, क्योंकि कोई भी एरिया आपने अलाउ नहीं करा है वो गुड्स रखने के लिए, क्योंकि क्वांटिटी कहीं ना कहीं तो वो एक्टिव होगी ना। वैल्यू एक्टिव नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगी जी। क्योंकि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो FI में स्टाफ जो बैठा है, उनको कैसे मालूम होगा अगर आप क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेशन नहीं करेंगे, उनको कैसे मालूम होगा कि वेंडर की पेमेंट क्या है। ओके, ये कर दिया सर, सेव कर दिया। बैक आ जाइए। अभी अपने को बनाना है फिनिश
फिनिश प्रोडक्ट जी उसका FART होता है ना? FERT। राजेश सॉरी, हमें इस पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी पे क्लिक करना है। यार यस सर। हेलो। हाँ हाँ यस सर। मैं ये देखो, आपका आपका आगे तक हो गया ना? हाँ जी मैम, हाँ जी सर, हाँ जी हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होने नहीं सर, मेरे को कोई डाउट नहीं है सर। सर वो था जो क्वांटिटी अपडेशन में सर जा रहे थे ना, जो लास्ट के 2 टिक कर रहे थे सर, वो किस चीज के लिए थे? मैडम तो शुरू के 2 ही टिक करवा देती थी। मैं आपको बताता हूँ। हाँ वो क्या था, पाइप अलाउड, वही मैं पूछने वाला था, ये थोड़ा मेरा मैं आपको बताता हूँ। अभी आगे आप पढ़ेंगे, इन्फो रिकॉर्ड पढ़ेंगे। हाँ इन्फो रिकॉर्ड, हाँ पता है। इन्फो रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो हाँ वेंडर और मटेरियल का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाँ जी है ना? तो उसमें हाँ। आपने देखा है कि 4 ऑप्शंस आते हैं आपको। आपने वेंडर जो है वो उसके साथ आपकी क्या डील है, वो स्टैंडर्ड है, मतलब आपने सिर्फ परचेज करना है, या कंसाइनमेंट है, या वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, वो क्या होता है, वो एक्चुअल सेम ही उसी के साथ होता है, क्योंकि जो प्रोसेस होते हैं, कंसाइनमेंट होता है, एक पाइपलाइन होता है। देखिए है ना आपने क्या? इस पर दोबारा से क्लिक करिए, पोजीशन पर एंटर करो। नहीं, क्रॉस करके एंटर करो। पोजीशन पे क्लिक करूं? नहीं, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑपरेशन। अच्छा हाँ, मैं क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑपरेशन वो तो कर दी थी ना सर हमने। ये फिनिश का, अभी तो फिनिश, वो आपने सेमी फिनिश किया होगा। नहीं अभी फिनिश की भी क्लिक कर दी थी ना, चारों पे करके उसको सेव कर दिया था। फिनिश ही किया था इन्होंने, फिनिश ही किया था ना, है ना? आप ठीक है, आप लोग जो भी ये कोर्स बनाएंगे, जो आपका मटेरियल टाइप में जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो आप नोट करेंगे। उसका रीजन क्या है कि जब आप नंबर रेंजेस बनाएंगे तो नंबर रेंजेस में साथ में आपको ये ग्रुप दिखेगा। अच्छा हाँ, वहाँ बहुत सारे ग्रुप होते हैं, क्योंकि एक सर्वर है जिसने भी बनाया वो सारे ग्रुप वहाँ दिखते हैं। हाँ मतलब जब नंबर ऑफ रेंज बनाएंगे सर तब ना। हाँ वो तो खैर आगे है। हाँ, और वो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल फ्रेशर्स है उसके लिए मटेरियल का जो नंबर रेंज है वो थोड़ा टफ है, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए। हाँ थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ था सर, वो बाद में फिर वो थोड़ा सा उन्होंने मैडम ने कुछ बताया था, एक ट्रिक बताया था, उससे थोड़ा मतलब आसान हो गया था। हाँ, और मुझे लगता है कि जितना आप उसको यूज करेंगे, जितना टाइम आप यूज करेंगे, तभी वो आएगा भी। वो तो है सर। हाँ, वो थोड़ा सा आपने वेंडर का बनाया होगा तो वेंडर का तो बहुत इजी है, वेंडर का तो नंबर रेंज बहुत इजी है। मेरे को तो वेंडर का ही टफ लग रहा था सर, नंबर ऑफ रेंज जो इसका बनाया था वो तो मैंने कर लिया, मेरे को वेंडर का टफ लग रहा था, पता नहीं क्या था, मेरे को समझ में ही नहीं आया, इसलिए मैंने कहा मैडम बोली पीसी मतलब कहाँ से तुम्हारी ऐसे शुरू होगी, क्योंकि मेरा सर अभी नया ही जॉब लगा इधर नोएडा में। अच्छा, नोएडा में? हाँ नोएडा में, मतलब फेज 2 में। तो उन्होंने तभी मैंने बोला थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा वो, और फिर से रिवीजन हो जाएगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। मेरे को इसका टफ नहीं लगा, मेरे को उसका टफ लगा, वो तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा सर बिल्कुल भी। वो तो बहुत इजी है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत इजी हो तो। सर वो लेना तो खैर ले रहा था मैं, बस मैं कर रहा था उसको, मैंने कहा बस होते जा रहा था, फिर मैंने कहा वो मेरे समझ में तो नहीं आ रहा था तो वो मतलब इजी, पर मेरे समझ में नहीं आया वो कि मतलब कैसे क्या करना है वो। हाँ ऐसा है। ये तो खैर मेरे को आ गया था समझ में, पहले दिन मेरे को दिक्कत हुई थी, फिर मैंने वो देखा मैडम ने बताया ऐसे ऐसे करना करके, फिर मेरे को मिल गया ये था। ये स्लो चलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा सर्वर बहुत जगह यूज होता है, या कोई और आ गया। नहीं किया था आपने? चलिए
एंटर एंड सेव। सेव कर दो। ठीक है, बैक करें सर अब यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, बैक करिए। ओके नेक्स्ट, अब ये हमारा रेडी हो गया है। जी। नेक्स्ट अपने को बनाना है इंडस्ट्री, क्योंकि हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा, वो इसकी क्या इंडस्ट्री क्या है, हम डील किस में करते हैं, हमारी कंपनी काम क्या करते हैं, तो इंडस्ट्री बनाना रहेगा। हम कॉपी भी कर सकते हैं इसका, आप टी कोड यूज करिए, बताइए सर। OMS3। OMS3 जी, इसके लिए ये करना होगा ना। /OMS3 यहाँ पे तो स्लैश यूज होगा ना, क्योंकि हम दूसरे हाँ बंदे देख रहे हाँ हैं। हाँ, क्योंकि वो विंडो मुझे नहीं चाहिए। हाँ /OMS3। अब यहाँ पे थोड़ा सा टफ है। राजेश, आपने भी बनाया होगा इंडस्ट्री, तो क्या होता है इंडस्ट्री हाँ सेक्टर सर, में यहाँ पे केवल एक ही डिजिट न्यू आता है। एंट्री में हाँ हाँ हाँ, एक ही डिजिट रहेगा सर, एक ही इसमें डिजिट थोड़ा आता टफ है है। क्योंकि हाँ, हाँ हाँ क्योंकि क्या होता है कि सारे लोगों ने मोस्टली वो डिजिट फिल कर रखे होते हैं, फिल कर रही होती है। हाँ मतलब फिल पहले से ली होती है तो थोड़ा हाँ। दिक्कत होता है उसको लेने। और हाँ ये है सर। अगर आप किसी इंडस्ट्री को अगर आप डिलीट कर देते हैं तो हम्म। वो साइन आप अभी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आप मैसेज दे देगा कि फ्लैग फॉर डिलीशन, आपने अभी जो है इसको डिलीट किया हुआ है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपको लगता है कि कोई एक इंडस्ट्री आप चूज कर लो, उस इंडस्ट्री का नाम चेंज करके और आप अपनी इंडस्ट्री आप बना लो। अच्छा हाँ ठीक है, न्यू कर लो, कोई फर्क नहीं है। मैडम अच्छा सर, मैडम ने तो डिलीट करके बनवाई थी। मैम ने इससे बोला कि कोई भी एक ना मतलब चूज कर लो, उसको डिलीट कर आपको दो, बाद में इसको आपने बना सकते हो। वॉइस कट गई आप लोगों की। हेलो हमारे ग्रुप से कोई अभी शायद राजेश 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 चला गया ना। हेलो हेलो, सर, मैडम ने तो डिलीट करके बनवाई थी, बोला इसको डिलीट कर दो, उसके बना लो। मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू में आप करेंगे तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें एक ही डिजिट आता है। कोई भी आप अगर आप डिलीट कर लो, डिलीट करके आप बनाओ, फिर देखो क्या प्रॉब्लम्स आती है। सर प्रॉब्लम तो नहीं दिखी थी। हाँ एक बार आरुषि, जी सर। कोई भी एक इंडस्ट्री को आप साइड कॉलम में आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। वो जो उसका साइन है इंडस्ट्री का, वो आप नोट कर लेना, वो साइन क्या है एक्चुअल में। एक बार मैं बताते जाना, यहाँ से सिलेक्ट कर दूँ उसको। हाँ, हाँ, लीजिए ऑल मटेरियल्स ये लिखा है, इसको हाँ सिलेक्ट कर हाँ लेती हूँ। हाँ, करिए। FERT है साइन है इसका। हाँ, जो आपका कॉपी साइन है ना, कॉपी साइन के बगल में देखो एक रेड साइन आ रहा है, कॉपी साइन के बगल में। हाँ, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिलीट हो गया जी। अब आप न्यू पे जाइए। सर सेव कीजिए। ठीक है सर इसको पहले सेव भी, सर सेव तो करना होगा ना उसको, डिलीट करने के बाद सेव करना होगा। और सर साइन भी नहीं आ रहा था कोई। कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, सर जहाँ से नहीं वो दिख नहीं रहा है। वो तो सर डिलीट करने के बाद सेव करना होता है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर। ठीक है, देख लेते हैं। बताएं। जो आपने अभी डिलीट किया हुआ है वो साइन आप यहाँ पे रखिए, यहाँ लिख दूँ? वो साइन टाइप करूँ सर? यहाँ रहा फंक्शन कोड कैन नॉट बी सिलेक्टेड। जो साइन अब नहीं, जो साइन आपने अभी डिलीट किया है जी, वो साइन यहाँ पे एंटर करिए। सिर्फ एक सिंगल साइन होगा, कोई भी। सर वो साइन ही तो सर शो ही नहीं हो रहा था वो तो। किसी पे भी सर वो तो मतलब मैडम ने ये बताया था न्यू एंट्री मुझे ऐसा बताया था। वो तो न्यू मेरे को तो सर यहाँ साइन, सर यहाँ पे साइन आ ही नहीं रहते अभी। साइन थे ही नहीं, वही तो मैं कहूँ साइन तो थे ही नहीं वहाँ पे कोई। साइन आता है, मैं वही कर रहा हूँ, साइन सारे में साइन आता है। अगर साइन नहीं हो, क्रॉस करो इसे, क्रॉस ऊपर से क्रॉस करो, क्रॉस कर दो। यहाँ से साइन अगर नहीं आएगा इस पे यस कर दूँ क्या? हाँ यस कर दो। हाँ,
साइन अगर नहीं आएगा तो आप यहाँ से बैक करिए, बैक करिए। हाँ साइन है ही नहीं। साइन नहीं आ रहे इसमें, साइन क्यों नहीं आ रहे? एक सेकंड नोट करिए, साइन तो आना चाहिए क्योंकि हाँ सर साइन तो आनी चाहिए, वैसे सही कह रहे हैं, साइन तो आने चाहिए वैसे इसमें। एक सेकंड होल्ड करिए। राजेश जी, शायद वही वाला विंडो है क्या जहाँ पे उस दिन आप और मैम मिलके वो नंबर असाइन किया, ग्रुप असाइन किए थे नंबर्स के बीच में? नहीं वो कौन सा वाला? नहीं वो नहीं था, जो नंबर लेके किया था। हाँ, जिसके अंदर आपने नहीं वो अभी नहीं है इसमें ना। साइन आएंगे, जैसे लिया नहीं था कि मतलब 1 2 3 करके आपने भी लिया होगा मैडम, ये आपने किया तो था। नहीं साइन आप ये क्रॉप किया हुआ आ रहा है, इसकी वो वजह से नहीं दिख साइन रहा है। करे थे ना आप, जो कह रहे हो ना, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स की सीरीज। वो नंबर रेंज था, वो नंबर रेंज था। नहीं वो वो नहीं, नंबर रेंज था मैडम, वो अलग है, अभी वो अलग था। ये जो क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। मुकाबले थोड़ी बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ इसके लिए, ये स्क्रीन नहीं रिकॉर्डिंग कोई नहीं, आ जाएगा इसमें, ऐसे ही होता है। मैंने अभी तक ऐसे भी कभी एक्चुअली करा नहीं है, कोई हमारे बात नहीं है। राजेश ने क्या होगा तो उनको मालूम होगा कि इंडस्ट्री सेक्टर में एक कोई भी सिंगल डिजिट आता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, सर इसमें आ रहा है सर, लिस्ट नीचे कीजिए। हाँ लिस्ट आ रहा है क्या? सर इसको नीचे ये कीजिए। स्क्रीन में ना दिख नहीं रही है थोड़ी। हाँ इसको नीचे कीजिए, वही तो हम बोल रहे हैं। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे तो कुछ साइन दिखाई नहीं दे रहा है सर ये मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो बना हुआ आ रहा है ना, इसको ये बड़ा कीजिए। इससे वो छुप जा रहा है। हाँ इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। आरसी इसको थोड़ा बड़ा करो आप, तब दिखेगा ये। कहाँ से बड़ा करूँ? स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला तो हट ही नहीं रहा हूँ। तो उससे तो दिक्कत हो रही है। नहीं तो तभी हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ साइन है ही नहीं भाई, इस यहाँ साइन है ही नहीं, यहाँ साइन है ही नहीं। हमारी गौरव साइन है इस पेज अच्छा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एक मिनट शांत हो हाँ दिख रहे हैं। एक मिनट शांत हो जाओ, इसको पेज को छोटा करो। हाँ ठीक है, अब देखो, अब दिख रहा है। आप देखे ना, यही मैं बोल रहा था। हाँ दिख रहा है, डॉलर पे स्टार्ट है। ठीक साइन दिख रहा है ना? साइन दिख रहा है। हाँ सही बोले सर। यही मैं बोल रहा था, पेज को छोटा करो। साइन नहीं, एक सिंगल स्पेस होता है, आप वहाँ पे कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू बनाना बहुत मतलब टफ होता है। आप अगर आगे वेंडर में गए होंगे राजेश जी, हाँ जी, तो आपने नोट किया होगा कि जो वेंडर का जो नंबर रेंजेस होते हैं उसको सेग्रीगेट करना बहुत टफ है, क्योंकि मटेरियल में आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, बट वेंडर में आपको परमिशन नहीं है। ओके सर। कभी नोट किया होगा आपने, अगर नंबर रेंजेस बनाया होगा तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। लेकिन मटेरियल्स में क्या होता है, मटेरियल्स में हमारे पास परमिशन होती है कि मैं मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करके मैं स्पेस देख सकता हूँ कि मेरे को कहाँ स्पेस मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है एक मटेरियल टाइप के लिए मुझे 50 नंबर ऑफ स्पेसेस अगर मिल जाते हैं तो मेरे लिए इनफ है, क्योंकि शायद ही कोई 50 बनाता होगा सिंगल मटेरियल के लिए। ठीक है ना? ठीक है, इसमें से एक डिलीट कीजिए। हाँ इसमें से एक डिलीट करिए, नंबर 1 कर दीजिए। नंबर 1 कर दो आरुषि, नंबर 1 ले लो आप, गारमेंट है ना, नंबर 1 ले लो। नंबर 1 ले लो। एक तो वो था FERT जो हमने डिलीट कर दिया है, अब क्या करना है मुझे? कोई नहीं, उसको छोड़ दो आप। FERT से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नंबर 1 अच्छा, आप नंबर 1 ले लो। देखो नंबर 1 को सिलेक्ट करो, ठीक है, डिलीट कर तो दो। आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, नंबर 1 डिलीटेड, सेव कर दीजिए। ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये जो रिक्वेस्ट आती है उसमें एक नंबर जनरेट होता है। हाँ सर, उसमें एक नंबर जनरेट रहता है। हाँ आप न्यू करिए। ठीक है, बन जाएगा। सेक्टर में नंबर 1 डालिए, 1 इंडस्ट्रीज। आप आरुषि आपकी जो कंपनी होगी, ये इंडस्ट्री सेक्टर वो है, आपकी जो कंपनी होगी वो क्या बनाया है उसी से रिलेटेड होगी है। मतलब जिस चीज की भी हम बना रहे हैं। जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कुछ भी हो। हाँ जो आपका एंटर कर दूं इसके बाद? नहीं यहाँ पे फील्ड रेफरेंस, आप यहाँ पे FERT ले लो, फिनिश का। सर यहाँ पे फिनिश और सेमी फिनिश सबका वो लेना पड़ेगा ना कोड? नहीं कोई एक फिनिश ले लो, क्योंकि
यहाँ सिंगल कोड ले सकते हैं सर ROH क्यों नहीं ले सकते? एक्चुअल हमारी जो इंडस्ट्री है, जब अब ये माल जब बनेगा तो वो फिनिश ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि रॉ में एक्चुअली हम डील नहीं करते हैं। नहीं, मैडम ने ROH लिखवाया था ना यहाँ पे। हाँ, आरोप लिख दो। ये अगर हम इसको नहीं भी डालेंगे या कुछ भी डाल देंगे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यही मैं पूछ रहा था। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम FERT क्यों लेते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्री है, जब उसमें माल जो भी बनेगा वो जो फिनिश ही हम बनेगा सेल करेंगे वो फिनिश ही बनेगा। ठीक है। है ना, इसको सेव कर दीजिए। बैक आ जाइए। ये इंडस्ट्री हम यूज करेंगे जब हम बनाएंगे मटेरियल। जब हम मटेरियल बनाएंगे वहीं पे हमें मटेरियल टाइप यूज करना है, अपना इंडस्ट्री यूज करना है। ओके। और आप ये नोट करके रख लीजिए। राजेश जी, अगर आप आगे तक पहुंच गए होंगे तो शायद आपको कभी ये प्रॉब्लम्स आए कि इंडस्ट्री लोग डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आपने भी किसी का डिलीट किया हुआ है। हाँ, कोई बात। हाँ जी सर, किया हुआ है सर, किया हुआ। हाँ, हाँ। क्योंकि ये इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए ये डेटा आप अपना एक्सेल मेंटेन करिए, क्योंकि डेटा डेटा जब ज्यादा होता है तो आपको एक्चुअल पता ही नहीं लगेगा कि मैंने उसमें कोड्स क्या रखे हैं। अच्छा, हाँ। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी कॉपी पे मेंटेन करेंगे तो बहुत मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। हाँ जी सर, है ना, क्योंकि आपका जब डेटा जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तब शायद आपको मतलब एक छोटा सा अगर मैं दे दूं कि ये एक प्रोजेक्ट बनाना है, अभी तो आपके टी कोड्स आएंगे, आगे आप जब जाएंगे तो मूवमेंट टाइप भी आ जाएंगे। मूवमेंट टाइप आ जाएंगे आपके। अगर आप सारी चीजें एकदम से याद करना तो मुश्किल है। टी कोड तो आपको याद, देखिए टी कोड और आपके मूवमेंट टाइप वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन अदर जो अपने कोड से जनरेट कर रहे हैं, किसका क्या नाम रखा है, कहाँ पे आपने एडिट किया हुआ है, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि आप सबको ना एक एक्सेल मेंटेन करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ, और कल हम जो पढ़ेंगे वो हम ग्रुप बनाएंगे और नंबर रेंजेस बनाएंगे। आपने ग्रुप बनाया क्या राजेश? सर, जो मतलब नंबर ऑफ रेंज से बनता है सर, वही ना ग्रुप? नहीं, OMSF4 OME4 यूज करते हैं ना? OMS4 सर? OME4 यूज करते हैं क्या? यूज किया सर? वो तो इसके बाद तो नंबर ऑफ रेंज ही बताया था मैडम ने। नहीं इसके किया बाद तो नंबर ऑफ रेंजेस जो होता है उसका जो टी कोड होता है वो MMNR होता है। हाँ, MMNR होता है सर। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल के ग्रुप बनाने की। सर वो नहीं बनाया। एक मिनट सर, आपने ग्रुप भी बनाया होगा। सर वो चेक कैसे कर सकते हैं कि ग्रुप बना हुआ नहीं बना हुआ? आप टी कोड यूज करिए OME4। एक बार डालना आरुषि, क्या है ये हम OMS4? बना रहे थे ना, हाँ एक सेकंड। OME4 नहीं किया पोजीशन पे जाओ। सर, ये नहीं किया यूज। एक सेकंड सर, ये स्टेप तो मैडम ने बताया नहीं किया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये अभी आप परचेजिंग ग्रुप तो ये आपने सर नहीं बनाया किया। होगा। ये कहाँ किया था? सर ये नहीं किया। नहीं किया नहीं, आरुषि ने नहीं किया होगा। मैं राजेश तुम्हारी बात कर रहा नहीं हूँ। सर, नहीं हाँ बनाया सर, सर हमने भी नहीं किया, अरविंद और हम साथ ही हैं सर, हमने नहीं किया था ये।
अच्छा, तो जब आप राकेश सर जब जो कह रहे हैं ना सर, उस दिन मैम हमें ग्रुप मतलब बहुत सारे नंबर्स के बीच में उन्होंने ग्रुप में से नहीं नहीं, नंबर्स निकलवाए थे, मगर ये सारे स्टेप नहीं करे हमने। ये स्टेप तो नहीं किए, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सर ये तो केवल हमें भी नहीं बताया था मैडम। उस वक्त एक ग्रुप असाइन करके उसके आगे 745 मैं कोड बनाया था हमने। मैं आपको बताता हूँ। मैम ने जो जो बनाया होगा या आप जो लिया होगा, वो उन्होंने स्टैंडर्ड ले लिया होगा। उन्होंने ओके सर। स्टैंडर्ड ले लिया होगा, क्योंकि आप अपना जो आपने मटेरियल बनाया हुआ है ना, हाँ जी सर। आप उसको अगर रीचेक करेंगे तो उसमें आप ग्रुप देखेंगे, आपने ग्रुप बनाया होगा। अच्छा अच्छा, सर तो ग्रुप सर ये इसके लिए क्या कोड क्या ग्रुप बताया सर नहीं आपने? बनाया। वो नहीं बनाया तो जी सर, इसके बारे में आपको कुछ पता इसके बारे में नहीं आपको बताया। आपको पता होना चाहिए। सर बताया देखिए, ही नहीं ना। मैं कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है कोड क्या था ये सर? OME4। सर ये ना अगर रहता तो सर पक्का बता देती है, मैडम ने बताया नहीं हमें तो। नहीं, हमें नहीं किया है ये। हाँ, और ये उससे किया है। आपने किया नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका यूज ही नहीं है इसका। ओके हाँ, अभी आपका इसका यूज नहीं है। ओके सर, अच्छा सर। ये नोट करना है सर मुझे ये वाला कोड अभी। हाँ, टी कोड आप यूज कर लो, बाकी अभी आगे जब हमारे स्टेप आएंगे, जब मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है ना? क्योंकि राजेश जी, आपने मैंने अभी बात कर रहा था, एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा। हाँ, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन तो सर बना रखा है। हाँ, ये परचेजिंग ग्रुप है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आपको मालूम है क्या? सर इसका तो नहीं पता सर, वो तो अब सर इसका तो नहीं पता सर, ये मैडम ने बताया नहीं सर कि क्या मतलब इसका क्या। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज क्या होता है? ऐसा तो मैडम ने कुछ नहीं बताया है सर, ये वाला तो परचेजिंग ग्रुप का और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ, मतलब परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाया था वो तो हमने मतलब जब स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए मतलब हाँ, किया था। वही बनाते हैं, उसको असाइन करना होता है वो। हाँ विदाउट उसके कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो तो वो ऐसा, आपका वो तो क्या, वो पर ये आपका परचेजिंग ग्रुप का नहीं बताया था इन्होंने। हाँ, इस ग्रुप का देखिए, जिसका अभी स्टार्टिंग है, जैसे शायद आरुषि और कोई भी है क्या, जिसका भी जब स्टार्टिंग है, तो उनका तो ग्रुप का कोई अभी यूज नहीं है, जब तक आप मटेरियल नहीं बनाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आपने नोट किया होगा कि आपने परचेज ऑर्डर बनाया होगा, बनाया क्या? परचेज ऑर्डर तो अभी तो नहीं पहुंचे थे सर वहाँ पे, मतलब वहाँ पे अभी अभी हाँ वहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ। तो इसलिए कि जब मुझे लगता है कि अगर आप सब कुछ बना रहे हैं, तो ये चीजें आपको ना बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए, अच्छा भले आप स्टैंडर्ड को फॉलो कर लो, कोई फर्क ओके नहीं सर। पड़ता, हाँ क्योंकि लेकिन आपको आना चाहिए। ओके सर, ओके ओके। हाँ सर वही है, मतलब सर एसएपी का मतलब मैं मतलब पिछले यूज तो मेरा अभी बहुत पहले से ही है, मतलब ये मेरा क्या है कि मैं एक बार इसको सही से देखना चाहता था, मतलब कैसे कैसे स्टार्ट होता है, कैसे कंपनी वो रहती है, तब जाके मैंने कोर्स वो किया। अभी मैं जहाँ जॉब करता हूँ एसएपी पे ही करता हूँ सर। अच्छा, और हाँ अभी एसएपी है वहाँ तो, और आना ही है, आना ही है। हाँ, तो अभी आप हाना पे जो काम कर रहे हो, आप अभी एंड यूजर काम कर रहे होगे। हाँ एंड यूजर काम कर रहा हूँ सर। तो इसमें आपको मालूम है क्या, जो एससीपी यूज करते हैं उसमें 3 और 4 लेवल्स होते हैं। 3 और 4 लेवल सर किस चीज के? मैं आपको बताता हूँ। हाँ आपके कंपनी में चाहे एक छोटा स्टाफ हो, इनफैक्ट आपका मैनेजर क्यों ना हो, हाँ वो जो भी डेटा उसको फीड करता है, वो सारे एंड यूजर ही होते हैं। ओके सर। ये आपको मालूम है क्या? सर ये जो तो भी हाँ डेटा वो फीड करते हैं, जो भी हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, वो सारे एंड यूजर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मैनेजर है तो वो जी बहुत अलग लेवल पे काम करता है, वो सारे एंड यूजर ही होते हैं, है ना? अब बात करते हैं कंसल्टेंट लेवल की। ओके सर। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके सर। उनको ठीक कौन करेगा? सर वो तो कंसल्टेंट जो पैसे भी का कंसल्टेंट है वही करता है। हाँ, और इसमें भी मुझे लगता है कि आपको शायद जो मैं अंदर जो पढ़ाऊंगा, हाँ वो आपको कंपनीज में आपको परमिशन नहीं मिलेगी उतना हाँ काम वो करने है सर, मैं ये जैसे ना ये एसपीआरओ में वहाँ पे डालता हूँ तो सर वो ऑथराइजेशन नहीं देता है, ये मैं हाँ, खुद कर वो आप वो देगा नहीं। हाँ वो ऑथराइजेशन नहीं होता है सर। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है ना? इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है ये।
इसीलिए मुझे एक चीज आप बता रहे थे वो रह गई, जो मैं पूछ रही थी। जैसे अभी आपने मुझे बताया कि हम ECC वर्जन कर रहे हैं और एक हना वर्जन होता है, तो अरीबा जो है वो भी एक अलग वर्जन है या क्या हाँ चीज? नहीं, एक्चुअल ये MM का अपडेशन है, अच्छा, स्पेशली फॉर MM। ओके। हाँ, अभी जैसे इसलिए मतलब अगर मुझे अगर करना आपको है। लगता है अगर आपको लगता है कि आपका जो अपना फ्यूचर है वो MM में करना चाहिए, जाना चाहिए, तो आपको आगे अरीबा करना चाहिए, क्योंकि बहुत नहीं सारी नॉलेज आ अभी रही है। ओके, नहीं एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि मैं जिस प्रोफाइल को बिलोंग अभी कर रही हूँ, मेरी वर्किंग जो है ना वो सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ है। हाँ हाँ तो अभी जितनी भी आपको पता है, जितनी भी बड़ी एमएनसी या फार्मास्यूटिकल है ना, वो सब अरीबा के थ्रू अपने आप को सेटअप कर रही है। तो मेरे पास सामने से मेरे वेंडर जो मेरे कस्टमर्स हैं उनकी मेरे पास अरीबा एसओपी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट आई है। हाँ, और मैं कुछ अभी दिन से वो चीजें कर रही हूँ, तो उसमें मुझे काफी सारी चीजें मतलब फेस प्रॉब्लम आ रही है। तो वही समझ नहीं हुई थी कि वो कुछ अलग होता है या मतलब क्या है, मतलब जो मैं कर रही हूँ उसी का एडवांस वर्जन है। हाँ, उसी का एडवांस है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ECC में नहीं मिलेगी, वो हाना मिलेगी, हाना में नहीं मिलेगी, वो आपको ECC मिलेगी। लेकिन हाना और ECC क्या है कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो सारे मॉड्यूल्स पे काम करता है। ओके। बट अरीबा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा, अरीबा जो है वो स्पेशली फॉर MM के लिए होगा। अगर 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 आपने MM में आपको लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है, तो आने वाले टाइम में आपको अरीबा करना चाहिए। नहीं वैसे भी अभी उनको भरने के लिए उनके इतने सारे लोगों से अरीबा के लिए बात होती है कि रोज वो करना ही पड़ रहा है, तो कुछ कुछ तो मुझे लग रहा है तब तक मैं सीख ही जाऊंगी उसमें भी। हाँ, तो वो करना क्योंकि वो चाहिए। मुझे ही मेंटेन मतलब बना के करना करना है अपने कस्टमर्स के लिए ना, मतलब जैसे वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करो अपनी अरीबा के अंदर, तो अपने कंपनी के बिहाफ पे वो चीजें मैं ही देख रही हूँ। अच्छा। आई गेस मैं वो शायद उनके कस्टमर केयर से समझते समझते काफी कुछ समझ ली। इसमें इसमें मैं आपको बता रहा था, इसमें जो हम कंपनी में काम करते हैं वो सारे एंड यूजर ही होते हैं जी। उसके ऊपर क्या होता है कि सपोर्ट कंसल्टेंट होते हैं कि हो सकता है कि आपकी कंपनी में किसी ने एक अच्छी लेवल पे ट्रेनिंग ले रखी हो, जो भी इसमें सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जो भी एरर्स आती हैं, क्योंकि जो एरर्स आएंगी आप एंड यूजर हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो एरर्स किस सेक्शन से आ रही है। हाँ वो ठीक है, वो तो सेम एज जैसे CRM में होता है वही सेम प्रोसीजर इसमें भी होता है। CRM आप यूज करते हो? आप B1 यूज करते हो क्या? सॉरी कौन सा? B1 बिजनेस वन। हाँ जो मतलब बेसिक वाला है ना हमारा वो है, हाँ, फोकस क्योंकि का जो मैंने बेसिक्स CRM है ना उनका। हाँ, क्योंकि मैंने B1 पे काम किया हुआ है, 3 साल करीब किया हुआ है। ओके नहीं हाँ मतलब जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है ना जिसके अंदर वो कस्टमाइज करके दे देते हैं, मतलब एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके अंदर उनका सेल्स भी आ जाता है, परचेज भी आ जाता है, और थोड़ा बहुत स्टॉक मैनेजमेंट भी, मतलब कस्टमाइज कर रखा है हाँ, छोटा सा। तो जो सेकंड होता है वो सपोर्ट कंसल्टेंट होते हैं, जो आपकी एरर्स हाँ आती है वो उनका उनका वो रेक्टिफाई सॉल्यूशन कर। देते हैं, करेक्ट। हाँ लेकिन उनकी भी एक क्राइटेरिया है कि वो उसके आगे नहीं जाते हैं। जैसे एंड यूजर की एक क्राइटेरिया है ना, वो SPR यूज नहीं करते, वैसे भी उनकी भी एक क्राइटेरिया है, उसके ऊपर वो नहीं जाते और वो जा ही नहीं सकते क्योंकि परमिशंस नहीं है उनके पास। हाँ मतलब कोई अगर प्रॉब्लम इसके आती है तो बाद वो इसके नोट कर बाद लेते हैं। इसके हाँ बाद वो आता है इम्प्लीमेंट। कभी क्या होता है कि जब हमारी कंपनी में एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो हमें नहीं मालूम होता है कि कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक ब्लूप्रिंट रेडी होता है और इसके साथ में कभी क्या होता है कि हमने जो अबैप में कोडिंग हो रखी है, हो सकता है इम्प्लीमेंट में कुछ हमने सेटिंग कर रखी है, उससे जो प्रॉब्लम आती है वो फिर इम्प्लीमेंट वाला वो ठीक करते हैं। ठीक है ना? ओके हाँ, तो एक बार आप इसको रिवीजन करना, और जो भी आप डेटा बनाएंगे कुछ भी वो आप एक्सेल मेंटेन करिए। मुझे लगता है क्योंकि कॉपी पे, या तो आप अगर कॉपी बना रहे हैं तो उसमें आप एक काम करिए कि एक सिंगल पेज या 2 पेज ऐसे ले लीजिए जिसमें आप सिर्फ टी कोड्स ही लिखेंगे, क्योंकि टी कोड बहुत सारे हो जाएंगे आपके। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, बाकी आगे कल हम ग्रुप बनाएंगे मटेरियल का, कल ग्रुप बनाएंगे और नंबर रेंजेस बनाएंगे कल। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। ओके सर। चलो ठीक है सर।